हे गाइस व्हाट्सअप, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त। कितने सारे लोग परेशान हो गए ना कि आज व्लॉग क्यों नहीं आया। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ही ज़्यादा बिजी था और मुझे बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला कि मैं आप लोगों के लिए कुछ शूट करूँ, कुछ डालूँ। और आज मैंने एक नया चीज़ भी लिया हुआ है जिसको मैं आप लोगों को बहुत जल्दी रिवील करूँगा। और बहुत पैसे आज खर्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा। तो अब जो भी चीज़ें ली हुई हैं वो मैं आप लोगों से बाद में शेयर करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ उसके बारे में थोड़ा सीख लूँ, कुछ जान लूँ, क्योंकि वो चीज़ ऐसी चीज़ है ना कि वो हर एक ब्लॉगर का शायद सपना ही होता है। तो यूट्यूब से रिलेटेड ही मैंने कुछ चीज़ें ली हुई हैं। और गाड़ी का भी मैं अपडेट लिया, तो गाड़ी का जो बम्पर है वो चेंज होगा, तो मुझे गाड़ी मंडे तक मिल पाएगा। तो पार्ट्स वगैरह भी शायद बाहर से कहीं आए हुए हैं, अब वहाँ एजेंसी में था नहीं, तो काम स्टार्ट हो चुका है। मीनवाइल कुछ बातें, कुछ चीज़, मैं अब क्या व्लॉग शूट करता। मैं अब कहीं जा रहा हूँ तो ऑफिस में जा रहा हूँ, वहाँ पे कहीं कैमरेज वगैरह अलाउड नहीं है, तो कहीं मतलब कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह मैं अभी आप लोगों को रिवील नहीं करना चाहता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आने वाले वक्त में आप लोगों को धीरे धीरे सब कुछ A to Z बताया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ पसंद आए। तो दोस्तों, फ़िलहाल अभी ना एक कमेंट आया था कि रंजना पता नहीं कौन सा साड़ी लाई हुई थी, वो मनीषा को देना था, नहीं देना था। मैंने तो देखा भी नहीं है वीडियो, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं हो रहा है। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि यार कौन सी साड़ी मनीषा को मिल रही है, नहीं मिल रही है, मनीषा कौन सी साड़ी उसको दे रही है, मम्मी कौन सी साड़ी रंजना को दे रही है, मनीषा को दे रही है। तो ये मतलब पता नहीं साड़ी क्या एक आ गया है, साड़ी ही साड़ी चल रहा है ब्लॉग पे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन सी साड़ी किसको क्या मिलेगी, लेकिन भाई व्यूअर्स जो है ना, उनको ये लग रहा है कि ये पिंक वाली साड़ी तो इसको नहीं देनी थी, इसको देनी थी, मनीषा को साड़ी, पता नहीं क्या क्या क्या। बहुत कमेंट साड़ी को ही लेके आ जा रहा है कमेंट। तो मैं बोलूँगा यार साड़ियों का क्या है, मनीषा के पास साड़ियों की दुख नहीं है, साड़ियों की कमी नहीं है। साड़ी इतनी पड़ी हुई है उसके पास कि मतलब मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मैं तो खुद बोलता हूँ कि यार इतनी सारी साड़ियाँ रखी क्यों है तुमने, इसको दे दो, कहीं किसी को दे दो। तो वो है ना कि वो कहती है कि यार जो भी XYZ उसके अपने पर्सनल रीजंस है, जो मुझे वो बताती क्यों नहीं शेयर करती है, जो भी है। तो मैं फिर भी उसको बोलता हूँ कि नहीं यार, जो अपने साड़ीज़ वगैरह हैं या जो भी ड्रेसेस हैं जो यूज़ में नहीं है, दे दो। लेकिन अब जो घर का चीज़ है कि साड़ी किसको क्या मिलना है, तो मुझे खुद ही नहीं पता है कि कौन सी साड़ी उसको मिलनी थी, कौन सी साड़ी नहीं मिलनी थी। लेकिन खैर जो भी है। और मनीषा ने भी आज वीडियो शूट किया हुआ था ब्लॉग, बट उसने वो पोस्ट नहीं किया क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें शूट हुई थी, प्रॉपरली नहीं हो पाई थी। फ़ोन इतने आ जा रहे हैं, इतना सारा काम कर दिया ना गाइज। आप लोगों को भी काम बताऊंगा, आप लोग भी एकदम खुश हो जाओगे कि चलो एक अपना काम स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत दिनों से प्रोजेक्ट में लगा हुआ था, लेकिन अभी भी इसमें टाइम लगेगा, थोड़े कुछ महीने और लग सकते हैं। लेकिन उसके बाद से जब आएगा ना सामने आपके, तो आप लोग भी कहोगे यार भैया आपने हमारे काम के लायक भी कुछ चीज़ें की हुई है, तो अच्छा लगेगा। तो फ़िलहाल अभी मैं था एक आंटी के घर पे, और अब रोहिणी में ही हूँ। और अब यहाँ से आराम से जाऊँगा, मस्त सोच रहा हूँ कि अम्बाला निकल जाऊँ, क्योंकि 2 दिन का टाइम है। तो अम्बाला वाले घर पे भी 2 दिन बैठूँगा, फिर मंडे को वापस दिल्ली आऊँगा। फिर देखता हूँ, अभी तो ऐसा सच अभी एक काम और है जो मैं कल अगर जल्दी हो गया तो मैं निकल जाऊँगा अम्बाला, नहीं हुआ तो फिर 1-2 दिन रुक के निकलूँगा। तो मैं आप लोगों से ही बोल रहा हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी कमेंट, कोई भी वीडियोस का ना, उधर का कमेंट आकर के इधर अगर आप लोग करते हो ना, तो उससे बहुत इंसान डिस्टर्ब होता है। मनीषा ही परेशान हो गई थी, तो अब तो सब लोग नॉर्मल है बिल्कुल। लेकिन वही है, साड़ी का, घर का, ये वो XYZ जो भी है, तो वो सारी चीज़ें अब नॉर्मल है। तो लेट्स ऑल ऑफ अस ट्राई टुगेदर कि सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए और सब कुछ अच्छे से हो। बाकी मैं आपको ऑनेस्टली बता दूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है। होली पे इस बार सिवान में मनीषा नहीं रहेगी, क्योंकि हर साल होली पे, हर साल जब से शादी हुई है तब से हर साल 3 साल आई थिंक घर पे ही रही है। और एक बार हम लोग को लगता है कि वहाँ पे गए हुए थे शाम के टाइम पे, बट इस बार जो होली है वो अपने मायके में ही करेगी। और मैं भी इस बार पहली बार अपने ससुराल में जाऊँगा, यानी कि उसके घर पे जाऊँगा। और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे शूट्स पे जाने हैं, बहुत सारा मुझे और पर्सनल काम है, तो आप लोग आने वाले टाइम में दिखेगा भी। और ताशी का भी बर्थडे आ रहा है, वहाँ भी जाना है। और बेंगलोर भी मुझे जाना है, अभी वहाँ पे भी एक शूट है। फिर साउथ में भी एक शूट है, फिर सिंगापुर का भी कुछ प्लान बन रहा है। तो जैसा भी होगा सब कुछ मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, मैं तो बस ये बोलूँगा सब लोग एकदम मस्त खुश रह करके अपना अपना ब्लॉग्स देखो, और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं, उसको एंजॉय करो। घर जाने के बाद पे मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि अभी तक कोई भी कॉल्स नहीं आया है मेरे पास।
जब से मैं घर से निकला हूँ किसी को कुछ नहीं है, ना मैं खुद कॉल किया हूँ, सीधी सी बात है, क्योंकि उन लोगों को अपडेट मिल ही जा रहा होगा। बट मैं ये देख रहा हूँ कि जब सामने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। मैं कॉल पे एक बार पापा से बात हुई भी थी, तो ठीक है, कुछ बचा नहीं था उसके बाद मैं कुछ क्या बोलता, क्योंकि जब भी कुछ मेरे को ये लग रहा है ना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ फ़ोन पे अगर, तो उससे बातें बढ़ती हैं, आर्ग्यूमेंट अगर होती है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि अब कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई चलो मैं सुकून से रहूँ, कम से कम वो लोग सुकून से रहें, हम लोग नहीं हैं तो सब लोग ठीक ही है। मनीषा भी है जहाँ पे अपना सुकून से रहे एटलीस्ट। तो थोड़े दिन का है, बाकी इस मार्च तक का है, उसके बाद से तो फिर अपन सब अम्बाला में ही रहेंगे। उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों से सब A to Z सारी बातें सब शेयर हो ही जाती हैं। एंड मन का पता क्या, इंसान अगर कोई भी काम करता है ना, और अगर आपके मन में सुकून नहीं है, आपके मन में शांति नहीं है ना, तो वो सब चीज़ बेकार होती है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि यार तुम जब मैं घर पे रहता हूँ तो सब ये कहते हैं कि तुम मनीषा को इग्नोर करते हो, मनीषा से प्यार नहीं करते हो, पहले जैसा मनीषा के साथ नहीं रहे तुम। पहले मनीषा को बहुत प्यार करते थे, मैं बहुत सपोर्ट करते थे, अब सपोर्ट नहीं करते हो, अब प्यार नहीं करते हो, अब तुम्हें घर के लोग दिखते हैं, मनीषा की केयर करो, मनीषा को वो करो। और जब मुझे जो चीज़ सही लगती है ना मैं करता हूँ, और मैं मनीषा के साथ अगर खड़ा रहता हूँ तो कैसा है, बीवी के लिए घर वालों को छोड़ दिया, बीवी के लिए ये कर दिया, बीवी के लिए मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं ना। मतलब इंसान ज़िंदगी ना समझ में ही नहीं आती कि यार एक जो मर्द होता है ना उसकी ज़िंदगी कहाँ ही फंस जाती है। शादी के बाद ना मेरे को, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ, शादी के बाद ना सबसे ज़्यादा कठिन फंसता है एक हस्बैंड ही। उसको समझ में नहीं आता, समझ में भी आता है, बैलेंस भी करता है, लेकिन वो उसको अंदर ही अंदर पता है। वो नो डाउट कुछ लोगों के ना चिट्ठे पन्ने जो है सामने नहीं आते हैं, कुछ लोगों के एकदम सामने आ जाते हैं। मेरा तो जो भी है सो मैं ज़्यादा छुपा नहीं पाता हूँ, ज़्यादा झेल नहीं पाता हूँ, इसलिए मेरे चेहरे से नहीं तो मेरी आवाज़ से नहीं तो वो चीज़ सामने आ ही जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं ना जो एकदम बातें छुपा लेंगे, एक्सप्रेशन चेहरे से नहीं पता चलेगा कि आपको है, लेकिन तकलीफ़ कहीं ना कहीं सबको ही होता है ऑलमोस्ट। बट वही है, और ये सबको पता है कि घर घर की कहानी है, जो चीज़ चल रही है बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। बस ये है कि जिसकी नहीं खुली है वो दूसरे के लिए हंसने के लिए तैयार रहता है, कह रहे यार इसका ऐसा, इसका वैसा। बट जो भी है, मैं तो अब ये कहूँगा कि अब बहुत जल्दी एक अच्छा, मैं आपको अनाउंस कर ही दे रहा हूँ, एक अपना मैं कोशिश करूँगा कि इस साल एक और घर हो जाएगा शायद, लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा मेहनत करना है। सब कुछ बातचीत चल रही है, देखो जैसा होगा। माता रानी, माता वैष्णो देवी एक बार मैं जाऊँगा, उनके चरणों में अपना सर रख के एक बार सजदे में सर झुका करके उनसे मैं कुछ मांगूंगा, और सब कुछ उसके बाद से अच्छा होगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। बस आप लोगों से भी मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी इतना प्यार देते हो ना, कि आज मेरा एक और सपना पूरा हुआ है, जो कि मैं अभी मनीषा को ही पता है और किसी को नहीं पता ये चीज़। तो वो ना मतलब मेरा बहुत दिन से एक ख्वाहिश था, एक सपना था कि यार ये चीज़ करना है, और आज वो चीज़ लिया मैंने ना, तो मेरे को एक अलग सा ये हुआ। पता नहीं वो कितना रिस्की है, क्या है, आगे उसका यूज़ होगा नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों से रिवील करूँगा कि मैंने क्या चीज़ की हुई है। बट जो भी है, माता वैष्णो देवी का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका आशीर्वाद बस बना रहे। बाकी तो मैं किसी से क्या ही उम्मीद करूँ, जो भी है अपना खुद से करना है, खुद से ही करता आया हूँ और खुद से ही करूँगा भी शायद। और जब तक सांसें हैं ना, जब तक हिम्मत है, जब तक पैरों में ताकत है, शरीर में शक्ति है, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा हूँ अपना मेहनत करूँ, अपना आगे बढ़ूँ, और साथ में जो लोग भी रहें सबको आगे लेकर के चलने की कोशिश करूँगा। बस वही है कि थॉट्स मैच होने चाहिए। कुछ मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, इसकी वजह से बहुत सारा हम लोग को सिचुएशंस हैंडल करना पड़ता है। लेकिन वही है ना, ऑल एट द एंड हम लोगों को ही कोशिश करना है सब कुछ मैनेज करने के लिए। बट जहाँ मैनेज नहीं हो पाता मेरे से, मैं नहीं करूँगा, और ना मैं करता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि यार अब तो ठीक कर लो, एकदम से ये हो जाएगा। नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट टू दिस। मतलब इट हैज़ मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा सेवरल टाइम मैंने ऐसे डिस्कशन किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें मैंने सबसे कोशिश की हुई है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन एट टाइम्स यू फील लाइक यू गेट एग्जॉस्ट। मतलब इट सीम्स एज इफ़ कि अगर आप कुछ और मेहनत करते हो, कुछ और अगर आप उस पर फोकस करते हो ना कि वो चीज़ें ठीक हो, तो एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग इन वेन। तो यही लगता है। बाकी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी को भी हर्ट हो। मनीषा भी बाहर है और वो भी बहुत जल्दी भी साथ में होगी, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज के इस ब्लॉग को एंड करूँगा, और आने वाले टाइम पे मैं आप लोगों से मिलूँगा। ए छोटू हट, लाइट जला रहा है। तो
बस चलो मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में मुस्कुराते हुए नए चेहरे के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारी बातें अच्छी लगी होंगी। कल से मैं कोशिश करूँगा कि ब्लॉग आए, 1-2 दिन और मैं बस जैसे अम्बाला जाऊँगा कल, उसके बाद मैं आप लोगों से सारी बातें करूँगा। बातें क्या करूँगा, घर में बहुत सारा काम कराना है, घर में शीशा वगैरह लग गया है। अभी मैं छत पे रूफ़ पे भी कुछ काम कराने वाला हूँ, बहुत सारा चीज़ है, धीरे-धीरे होगा। लेकिन पहले मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो जाए, बस माता रानी से एक प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो जाए। एंड घर पे तो अभी मैं जाऊँगा, लेकिन मेरा जैसे मन करेगा मैं वैसे ही करूँगा, वैसे भी मैं वही करता हूँ। बस कुछ और बात नहीं, मिलते हैं हम आपसे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। बाय बाय।